राधे राधे दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का शुरू करते हैं फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 में ही आज पार्ट 2 है। कथी का? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, हंसी इसलिए लग रहा है क्या कि एक वीडियो हम बना रहे थे और वीडियो पूरा 10 मिनट बनाने के बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको हंसी लग रहा है। पूरा हम पढ़ा दिए बहुत बारीकी से, लेकिन वो क्या हो गया है, अभी कट गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक वीडियो बना देते हैं इस पर। और ध्यान से आपको हम क्या पढ़ा रहे थे? किरण पुंज। आज का मेरा टॉपिक है किरण पुंज। ठीक है, किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। बस सेंसर। किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। उके न हो जाओ। ठीक है, किरणों का समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको इसका आंसर लिख लेना है। किरण पुंज किसे कहते हैं? क्वेश्चन का आंसर लिखे। किरण पुंज किसे कहते हैं? क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं लिखे हैं, चाहे सुन के अगर याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन के भी याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन आने वाला निश्चित है। इस 4 गो में हम निश्चित कर देते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर किरण पुंज है, और किरण पुंज जो होता है किसे कहते हैं? आपको याद रखना चाहिए। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बात खत्म, इतना याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, किरण पुंज के क्या प्रकार? किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। बात खत्म। क्वेश्चन लिखने चलता है। किरण पुंज के 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो एक होता है समांतर किरण पुंज। लिखिए, समांतर किरण पुंज 2 में होता है, अपसारी किरण पुंज 3 में होता है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीनों। अभी 3 को हम समझते हैं बारीकी से। ठीक है, बारीकी से हम देखिए पढ़ा चुके थे, लेकिन वीडियो कट गया था, इसलिए हमको फिर से बनना पड़ा। समांतर किरण पुंज, तो आपको पहले क्वेश्चन से लिखना है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, लिख लिया आपने। अब लिखने के बाद आपको सुनना है पहले। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणों का समूह किसी सरल रेखा में चले, सीधे सीधे चले, चल भाई चलते हैं ना, सीधे सीधे चले। जब किरणों का समूह सरल रेखा में चले, एक रेखा मतलब सरल रेखा में जा रहा है सीधे सीधे, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? आप समझिए, किरणों का समूह कहते चला है सीधे सीधे। जैसे आप लेजर लाइट देखे हो ना, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट जब जलाते हो तो उसका एकदम सीधे सीधे उसका क्या जाता है? फोकस जाता है। आप जैसे करो, ऐसे करो तो ऐसे जाएगा, ऐसे करो तो ऐसा ही जाएगा, वो टेढ़ा नहीं घूमेगा। तो नहीं घूमेगा तो कथी कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। जब किरणों का समूह सीधी रेखा में गमन करे तो क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक, अपसारी। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। ठीक है, तो इसको याद रखें। किसे? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर भी लिख लीजिए। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, फैलती चली जाए, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको अब समझना है, अभिसारी किरण पुंज। क्या समझना है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर, अभी मतलब आवता, अभी मतलब आवता, इसे करना, अभी मतलब आवता। जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिले, जब किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिले, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसके बाद हम लोग दर्पण पे जाएंगे। ठीक है, और जो पढ़ा रहे इस समय, यही में से क्वेश्चंस आपका एग्जाम बोर्ड में आएगा। कहिएगा तो हम लाइव आके पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, इसी चैनल पर लाइव आके फिजिक्स पूरा एक चैप्टर एक दिन खत्म, कहिएगा तब। ठीक है, नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से ही कुछ होता है। जैसे घर में भी है तो आपको खाना नहीं मांगे तो खाना नहीं मिलेगा, वैसे यहाँ पर भी है। तो आपको सबसे पहले यही कहना है कि जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको बढ़िया समझिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित है कि आपका सेकेंड और फर्स्ट सीटिंग में दोनों में आएगा, एक कोई आएगा। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट सीटिंग में समांतर आ गया, तब सेकेंड सीटिंग में ये अभिसारी किरण पुंज आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए जय हिंद।